हेलो बच्चों आज हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। बच्चों जैसे कि अपने को पता है जो ब्लैक लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं और जो रेड लाइनें होती हैं ये एडिशनल पॉइंट होते हैं। तो ये बुक है बच्चों सिंपल एनसीईआरटी, जिसके अंदर इस प्रकार से एनसीईआरटी प्लस एडिशनल कंटेंट को कंपाइल कर दिया गया है सो दैट अगर हम एक ही बुक पढ़ते हैं तो इससे अपना क्लास नोट्स या एडिशनल पॉइंट और एनसीईआरटी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो बच्चों लिखा है कि रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर दैन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यानी जो मेन काम है रूट का वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन रूट अपने स्ट्रक्चर को अपने शेप को थोड़ा बदल लेता है और वो दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म करने लगता है। जैसे कि रूट रेस्पायरेशन का काम करने लगता है, जैसे कि रूट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करने लगता है, जैसे कि रूट जो है वो फूड स्टोर करने का काम करने लगता है। तो उसे हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट इज फूड स्टोरेज मॉडिफिकेशन, यानी जो रूट है वो फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाई हो चुकी है। इसमें अपने को याद रखना है, इसमें एग्जाम्पल जो इस चैप्टर में याद रखने हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। एक A4 साइज पेज लो, उस पर सारे एग्जाम्पल लिख के याद रखो। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप। कैरेट और टर्निप का जो टैप रूट है वो एक रूट का फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। इसी टाइप से जो एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस का, वो भी एक फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है। तो ध्यान रखना टैप रूट कैरेट और टर्निप का और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो और एस्पेरेगस का। तो यहाँ पे रूट क्या होती है? रूट गेट स्वोलन टू स्टोर फूड। नाउ रूट कैन हैव वेरियस शेप, जैसे फ्यूजीफॉर्म रूट। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लेना है, फ्यूजीफॉर्म को आप फ्यूजीफॉर्म की जगह आप लिखेंगे कोनिकल रूट। कोनिकल मतलब इस टाइप का जो शेप जिसमें होता है, जैसे कैरेट के अंदर। तो कोनिकल रूट किसमें है? कैरेट के अंदर है, राइट। इसी टाइप से नेपिफॉर्म रूट। नेपिफॉर्म रूट इस टाइप का होता है जो बीच से स्वोलन होता है ऐसे, और उसके बाद ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे खत्म हो जाता है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे खत्म हो जाता है, इस टाइप की होती है नेपिफॉर्म रूट। यानी जो मिडल से या अपर पार्ट से यूं कहीं स्वोलन है और नीचे की तरफ बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो स्वोलन इन मिडल एंड पॉइंटेड एट बोथ हैंड। तो मेनली जो इसकी पॉइंटिंग है वो लोअर एंड पे होती है, लोअर एंड। तो हम लिखेंगे स्वोलन इन मिडल एंड पॉइंटेड। मिडल की जगह आप इसको अपर पार्ट लिखो, स्वोलन इन अपर पार्ट एंड पॉइंटेड एट लोअर एंड। पॉइंटेड एट लोअर एंड यानी नेपिफॉर्म क्या हुआ? स्वोलन इन अपर, ये अपर पार्ट में स्वोलन है, एंड पॉइंटेड एट लोअर एंड, नीचे की तरफ जो बिल्कुल पॉइंटेड है। ठीक है, तो इसे हम एग्जाम्पल बोलेंगे। इसमें किसका एग्जाम्पल है? स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है और इसमें टर्निप का एग्जाम्पल है। स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है और इसमें टर्निप का एग्जाम्पल है, राइट। चलिए ये देखो, यानी जो स्वीट पोटैटो है ये किस कैटेगरी में आ गया है? यहाँ पे देखो, अब शेप के बारे में बात हो रही है। ये तो टैप रूट थे, एडवेंटिशियस रूट थी। अब कोनिकल शेप किस में है? कैरेट में। नेपिफॉर्म शेप किस में है? स्वीट पोटैटो के अंदर और टर्निप में। अपने को ध्यान रखना है। नाउ स्पोर्ट मॉडिफिकेशन, यानी जहां पे रूट सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे आपने बरगद के पेड़ में देखते हैं, जो स्टेम होता है वहां से रूट निकलती हैं, जमीन की तरफ आती हैं और जमीन में आके गट जाती हैं। एक प्रकार से बरगद का पेड़ जो होता है बड़ा होता है, तो उसको सपोर्ट देने का काम करती हैं। इसी प्रकार से गन्ने के केस में देखा होगा, शुगर केन के केस में ऐसे। तो शुगर केन के केस में जो ये नोड होती हैं, इन नोड से ऐसे रूट निकलती हैं और ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं। तो ये जो रूट होती है बच्चों, इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। जो स्टिल्ट रूट हैं शुगर केन के अंदर, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन बनियन ट्री के अंदर जो रूट होती हैं वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसको कहते हैं प्रोप रूट। ठीक है, तो ये स्टिल्ट रूट जो है एक टाइप की कैसी रूट होती है? ये एडवेंटिशियस रूट होती है। मतलब ये रेडिकल से नहीं निकलती,
स्टेम वगैरह से निकल रही है। इसी प्रकार से वीट के अंदर इनिशियल रूट खत्म हो जाती है, बाद में स्टेम के बेस से कुछ रूट निकलती हैं जिसको फाइब्रस रूट कहते हैं। तो फाइब्रस रूट भी एक प्रकार से सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती हैं, और ये भी एक प्रकार से एडवेंटिशियस रूट जो हैं होती हैं, ये भी एडवेंटिशियस की कैटेगरी में आती हैं। तो स्टिल्ट रूट में अब किसका एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखा है कि जो स्टिल्ट रूट है मेज की, मक्के की, और स्टिल्ट रूट जो है शुगर केन की, दे आर ए काइंड ऑफ स्पोर्टिंग रूट, एक प्रकार की स्पोर्टिंग रूट ये होती है। प्रोप रूट आर हैंगिंग स्ट्रक्चर टू सपोर्ट ए बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के अंदर जो है वो प्रोप रूट है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आगे एनसीईआरटी में ये देखो, ये डायग्राम दिखाया गया है, ये प्रोप रूट है बनियन ट्री की। ये जो शेप हमने बताई थी नेपीफॉर्म शेप, ये शेप बताई थी क्या, कोनिकल, और ये शेप भी कैसी बताई थी, नेपीफॉर्म। तो ये नेपीफॉर्म और ये कोनिकल, राइट। नाउ फूड स्टोरेज फॉर नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर रेस्पायरेशन। अब ये प्लांट है, इस टाइप का जो प्लांट है इसका नाम है राइजोफोरा। ये जो मार्सी एरिया है, दलदल है, उसमें पाए जाते हैं। मार्सीज में क्या होता है, पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, उनके बीच में एयर नहीं होती। नॉर्मली जो सॉइल होती है उसमें पार्टिकल के बीच में एयर होती है, बट मार्सी एरिया में पार्टिकल इतना पैक है कि उसके बीच में एयर नहीं है, इसलिए रूट जाएंगी और ऊपर की तरफ निकल आती हैं। ये देखो, रूट ऐसे ऊपर की तरफ निकल आती हैं, और रूट के ऊपर छोटे छोटे होल बन जाते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, जिसको हम लेंटिसेल्स या न्यूमेटोफोर्स भी कह सकते हैं, जिसको हम लेंटिसेल या न्यूमेटोफोर कह सकते हैं। ये लेंटिसेल और न्यूमेटोफोर ये छोटे छोटे होल हैं जिसकी हेल्प से गैस एक्सचेंज होता है। यूजुअली लेंटिसेल स्टेम के लिए वर्ड यूज कर देते हैं, और न्यूमेटोफोर यहाँ पे रूट के अंदर छोटे छोटे जो होल हैं जहाँ से रूट गैस एक्सचेंज करेंगे उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं। इसका मतलब ये मॉडिफिकेशन है रूट का, किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। तो ये फूड स्टोरेज में मॉडिफिकेशन में अपने को ये 4 नाम याद रखने हैं। रेस्पायरेशन में जैसे जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं राइजोफोरा के रूट में। सपोर्ट के लिए प्रोप रूट होती हैं बनियन ट्री में। अब न्यूमेटोफोर के अंदर एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है इधर। एनसीईआरटी ने लिखा है राइजोफोरा ग्रोविंग इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मतलब दलदल, मैनी रूट कम आउट ऑफ ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ गए। These help to get oxygen for respiration, तो respiration के लिए ऑक्सीजन मिलेगा, so it is modification for respiration। गैस एक्सचेंज की ओपनिंग को लेंटिसेल्स कहते हैं। यूजुअली लेंटिसेल्स वर्ड जो अपर पार्ट है सूट यानी या स्टेम पे छोटे छोटे होल के लिए हम यूज कर देते हैं, और यहाँ पे हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज न्यूमेटोफोर। रिप्रोडक्टिव रूट जैसे कि डालबेर्जिया सीसो या सीसम का जो पेड़ होता है, इसमें रूट जो होती है उसी से नया प्लांट बन जाता है, तो वो रिप्रोडक्टिव रूट है, और इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे शुगर केन के अंदर स्टेम से नया प्लांट बन जाता है। क्लाइंबिंग रूट प्लांट में नोड से निकलती हैं, और ये प्लांट की हेल्प करती हैं किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ने में। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे अपने जो वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल्स की जो बेल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे रूट होते हैं, क्लाइंबिंग रूट जिसको हम बोलते हैं, जो नोड से निकलते हैं और किसी दीवार के सहारे लेते हुए वो किसी सपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं या किसी दूसरे प्लांट के ऊपर जो है चले जाते हैं, राइट। चलिए, तो मनी प्लांट, ब्लैक पीपर, काली मिर्च, इसके अंदर ये क्लाइंबिंग रूट जो हैं, ये वाला पार्ट हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम चलेंगे सीधा लीफ के ऊपर। तो लीफ जो है इट इज ए लेटरल मतलब साइड में, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन स्टेम के ऊपर कह रहा है, लेटरल या फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, साइड में है, ये फ्लैट है, तो कह रहा है लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैट स्ट्रक्चर ऑन स्टेम। सही बात। इट डेवलप एट नोड के ऊपर जो है लीफ डेवलप होता है। ये पॉइंट जो है नोड है, नोड के बीच के पॉइंट को इंटरनोड कहते हैं। ये स्टेम है।
एंड बियर्स ए बड इन इट्स एक्सिल, यहां पे इसमें जो बड होगा उसे हम एक्सिलरी बड कहेंगे। द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, इस एक्सिलरी बड से नया ब्रांच जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सिलरी बड है इससे जो है नई ब्रांच जो है निकल जाएगी और ब्रांच पे फिर से लीफ हो जाएंगे। तो पेटियोल और मीजोपोडियम, अब ये पेटियोल क्या है, लीफ का जो स्टाक है। अभी हम एक काम करते हैं, आपको एक अच्छा सा इमेज दिखाते हैं। ये देखो, इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ये अपना मेन एक्सिस है स्टेम का, ये अपना लीफ का स्टोक हो जाता है जिसको पेटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल। पेटियोल का दूसरा नाम होता है मीजोपोडियम। मीजोपोडियम पेटियोल का दूसरा नाम। जहां से लीफ की पेटियोल निकल रही है उस पॉइंट को लीफ बेस कहते हैं। तो लीफ बेस ये पॉइंट है स्टेम के ऊपर जहां से लीफ निकल रहा है, इसको हाइपोपोडियम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइपोपोडियम। सो हाइपोपोडियम इज लीफ बेस। हाइपोपोडियम इज लीफ बेस। अब अपने को ये जो लीफ का सरफेस देख रहा है जिसको लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं, तो जो लेमिना और लीफ ब्लेड होता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एपिपोडियम। क्या? एपिपोडियम। और बीच में अपने को जो दिख रहा है ये दिख रही है मिडरिब, जो सेंटर में है ये मिडरिब है। और मिडरिब में से ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं, ये होती हैं वेन्स। तो मिडरिब क्या होती है? मिडरिब जस्ट कंडक्टिंग टिश्यू होता है लीफ का, मेन कंडक्टिंग टिश्यू मिडरिब। उसके बाद छोटे छोटे कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं लीफ पे वो वेन्स होते हैं, और वेन्स पे और छोटे कंडक्टिंग टिश्यू को वेनलेट कहते हैं। तो वेन्स पे क्या होता है? वेनलेट। तो यानी जो वेनलेट, वेन्स और मिडरिब, इनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम वाटर मिनरल्स के लिए, फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, राइट। तो इस प्रकार से अब लीफ का ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इन्हें हम लीफ की मार्जिन कहते हैं। तो जो लीफ का मार्जिन होता है इस पे कांटे भी हो सकते हैं, जैसे आप एलोवेरा के अंदर देख सकते हैं। तो लीफ की ये मार्जिन है, ये वाला सारा ये लीफ का मार्जिन होता है। ठीक है, ये एक्सिलरी बड है जिससे कोई नया ब्रांच जनरेट हो सकता है। तो कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सिलरी बड हो गया, ये लीफ बेस जिसको क्या बोला? हाइपोपोडियम। पेटियोल जिसको बोला मीजोपोडियम। लेमिना जिसको लीफ सरफेस या लीफ ब्लेड कहते हैं, इसको बोला एपिपोडियम। बीच में मिडरिब है, फिर वेन्स हैं, वेन्स में से वेनलेट बन जाते हैं। तो बच्चों ये बेसिक पार्ट हैं किसी लीफ के, राइट। चलिए अब एनसीईआरटी की लाइनें देखते हैं। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अब यहां पे थोड़ा एडिशनल पॉइंट लिखा है, पेटियोल और मीजोपोडियम इज ए स्टाक ऑन विच लीफ इज अटैच। जो डंडी है जिस पे लीफ चिपका है वो पेटियोल है। वेन आर वेस्कुलर टिश्यू यानी एक्सटेंशन ऑफ जाइलम फ्लोएम। लीफ बेस इज नोन एज हाइपोपोडियम, लेमिना इज नोन एज एपिपोडियम। ये दूसरे नाम है, ध्यान रखना। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम का मतलब होता है डिवाइडिंग टिश्यू, जहां पे बहुत सारी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। अब ये डिवाइडिंग सेल अगर एपेक्स पे है, किसी कॉर्नर पे है, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। तो यूजुअली एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो एपिकल मेरिस्टेम बनते हैं, एक जहां से स्टेम ग्रो कर रहा होता है। तो जहां से स्टेम ग्रो कर रहा होता है मतलब स्टेम के ऊपर वाले पॉइंट की तरफ, या स्टेम में जो ब्रांच है ब्रांच के टॉप पे, यानी जो मेन स्टेम है उसकी टॉप पे, और जो ब्रांच निकल रही है उसकी टॉप पे जो मेरिस्टेम होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम के केस में हम कह देंगे इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट है, तो रूट का जो टिप है या उसकी ब्रांचों का जो टिप है वहां भी ग्रोविंग टिश्यू होता है, वहां भी डिवाइडिंग सेल होती है। तो ये डिवाइडिंग सेल और ग्रोविंग टिश्यू को मेरिस्टेम कहा जाता है। अगर वो ब्रांचीज या स्टेम की टिप पे है तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। अगर वो रूट या रूट की ब्रांचीज की टिप पे है तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। सही है। चलिए, तो लीफ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम से अराइज हो रहे हैं, किसके? शूट से, क्योंकि लीफ तो अपने को पता है अबोव द ग्राउंड है।
एंड अरेंज इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। जनरली लीफ एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब जो नए पत्ते होते हैं वो ऊपर आएंगे, पुराने पत्ते नीचे रह जाएंगे। तो एक्रोपिटल ए फॉर आगे, मतलब जो नए हैं वो आगे चलेंगे, तो यंग जो हैं वो आगे चलेंगे यानी ऊपर की ओर रहेंगे, और पुराने पत्ते जो हैं वो नीचे रह जाएंगे। इसका मतलब टहनी पे जब नया पत्ता आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा और नीचे की तरफ पुराना पत्ता रह जाएगा, तो इसे एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। नया पत्ता आगे आगे, पुराने पीछे रह जाते हैं, फिर बाद में पुराने गिर जाते हैं। तो लीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है नहीं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो फ्लावर होता है, तो ये तो नॉन रिप्रोडक्टिव है यानी वेजिटेटिव है, नॉर्मल बॉडी ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। सही बात है। स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करता है जब वो ग्रीन होता है, बट मेन फोटोसिंथेसिस ऑर्गन कौन है प्लांट में? लीफ। ए टिपिकल लीफ हैज 3 पार्ट। लीफ बेस, जहां से पेटियोल चिपका हुआ है, पेटियोल जो डंडी है, लेमिना लीफ ब्लेड, लीफ का सरफेस। लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय लीफ बेस एंड लीफ बेस में बियर 2 लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। तो हमने देखा था ये पेटियोल था, यहाँ पे ये लीफ था, यहाँ पे 2 छोटे छोटे पत्ते हमें दिखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे पत्ते होते हैं बच्चों, इनको स्टाइप्यूल्स कहते हैं। और कई बार जो स्टाइप्यूल्स हैं ये स्पाइन्स में, कांटों में बदल जाते हैं, जो लीफ की प्रोटेक्शन करते हैं। तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑन लीफ बेस आर स्टाइप्यूल्स, यानी ये इस तरीके से स्टाइप्यूल्स होते हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। ये चीज हो गई। नाउ स्टाइप्यूल प्रोटेक्ट लीफ बेस और बर्ड। स्टाइप्यूल में हैव मैनी टाइप, कैडिशियस, डेसिडुअस और परसिस्टेंट। जो कैडिशियस है, तो कैडिशियस में क्या होता है? स्टाइप्यूल फॉल एज सून एज लीफ स्टार्ट अनफोल्डिंग। जैसे प्लांट ग्रो कर रहा था तो लीफ जो है वो स्टेम के ऊपर ऐसे फोल्ड था, जैसे जैसे लीफ अनफोल्ड हुआ, जैसे लीफ फैलना शुरू हुआ, तो जैसे लीफ फैलना शुरू हुआ उसका स्टाइप्यूल गिर जाता है। ओपनसिया के अंदर ऐसा होता है। डेसिडुअस फॉल व्हेन लीफ हैज ग्रोन कंप्लीटली। जब लीफ पूरा कंप्लीट ग्रो कर जाता है उसके बाद ये गिर जाते हैं स्टाइप्यूल, जैसे मलबेरी के अंदर, सहतूत के अंदर ऐसा होता है। परसिस्टेंट, यहां पे क्या है कि जब तक लीफ रहेगा प्लांट पे उसके स्टाइप्यूल भी तब तक रहेंगे, जैसे कि पी के अंदर। तो ये वाली चीज बच्चों थोड़ी ऑप्शनल हो सकती है, क्योंकि जो चीजें रेड कलर में होती हैं वो एनसीईआरटी में नहीं है। अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए इन टर्म्स का, ताकि अगर ऑप्शन कोई विचित्र प्रकार का आता है तो एटलीस्ट हमें ये लगे कि ये चीज हमें आती है और हमने सुन रखा है। इन मोनोकॉट लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीथ कवरिंग स्टेम पार्शियली और होली। जैसे मेज के केस में बात करें, जो स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर से ऐसे ऐसे लीफ लिपट जाते हैं, एक कवर बनाते हैं स्टेम के चारों तरफ, अगर आपने मेज का प्लांट देखा है तो। ठीक है, तो लीफ ऐसा किस में होता है? कह रहा है ऐसा मोनोकोट में होता है। वीट के अंदर, गेहूं के अंदर भी ऐसा होता है, राइस के अंदर भी ऐसा देखने को मिल जाता है। तो लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए शीथ, एक शीथ बनाता है किसके चारों तरफ? कवरिंग द स्टेम, स्टेम के चारों तरफ। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस मतलब दाल देने वाले पौधे, जो दाल वाले पौधे हैं, लीफ बेस में बिकम स्वोलन कोल्ड एज पल्वीनस। देखो, अगर आपने मैंगो का लीफ देखा है तो जो लीफ का बेस होता है वो ऐसे होता है, ये लीफ है ऐसे, ये लीफ का बेस ऐसे होता है स्वोलन। तो जो स्वोलन लीफ बेस होता है बच्चों उसे कहते हैं पल्वीनस। तो पल्वीनस किस में है? मैंगो के अंदर। और ये है लेग्यूमिनस प्लांट, ग्राम, चना, पी, मटर। ठीक है, चलिए अब लीफ के पार्ट के बारे में देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। पहला लिखा है पेटियोल के बारे में। पेटियोल स्टोक डंडी हेल्प टू होल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना टू आर्ड लाइट। लाइट की तरफ लीफ को रखती है पेटियोल। लॉन्ग है, थिन है, फ्लेक्सिबल है, ऐसे हवा में हिलता रहेगा पत्ता। अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर। फ्लटर का मतलब ऐसे, यानी जब हवा चलेगी तो पत्ते ऐसे हिलते रहेंगे ताकि
उसके ऊपर जो गैस एक्सचेंज है वो आसानी से होता रहे, जो फ्रेश एयर है वो एक्सचेंज लीफ के साथ होती रहे, देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। तो इस चीज़ के 2 फायदे हो जाएंगे, लीफ ऐसे हिलेगा तो गैस एक्सचेंज करने में आसानी रहेगी, फ्रेश एयर जो है आती रहेगी, जो फाउल एयर है वो जाती रहेगी। क्योंकि अपने को पता है भाई रात के समय की अगर हम बात करें, रात के समय तो लीफ को भी ऑक्सीजन चाहिए और CO2 वो छोड़ेगा। हाँ, दिन में अपने को पता है फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो ये जो गैस एक्सचेंज हो रहा है इसमें हेल्प करेगा ये वाला अरेंजमेंट। प्लस जो ट्रांसपायरेशन होता है पत्तों से पे, जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ से वाटर का जो लॉस होता है, पत्तों पे छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, तो स्टोमेटा से वाटर का जो लॉस होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इस अरेंजमेंट की वजह से ट्रांसपायरेशन करने में भी आसानी रहती है। नाउ लैमिना और लीफ ब्लेड, इट इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट। सही बात है, लीफ का जो ब्लेड है यानी मेन पार्ट जो है दैट इज लैमिना और लीफ प्लेट, जिसमें वेन और वेनलेट होती है। देयर इज ए प्रोमिनेंट वेन, प्रोमिनेंट मतलब बड़ी वेन, लार्ज वेन, जो बीच में मैंने दिखाई थी जिसको बोलते हैं मिड रेब। वेन प्रोवाइड रिजिडिटी, अब वेन के काम हो गए पहला रिजिडिटी टू लीफ, जो लीफ होता है क्योंकि जो वेन होती हैं उनमें जाइलम फ्लोएम के वेसल्स हैं, तो जाइलम फ्लोएम के जो वेसल्स हैं उनका जो टिश्यू है उसकी वजह से लीफ को थोड़ी मजबूती मिलती है, रिजिडिटी मिलती है। तो वेन का काम क्या हुआ, लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। लाइक शेयर करो वीडियो अच्छा लगता है तो। एंड एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल, वाटर मिनरल और फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल का काम करता है। क्यों, मैंने बताया कि उसमें जाइलम और फ्लोएम की एक्सटेंशन होती हैं। द शेप, द मार्जिन, एपेक्स, एपेक्स क्या, लीफ का जो ये वाला पॉइंट है ये एपेक्स है, ये वाला पॉइंट जो है ये मार्जिन है। एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन, इंसिजन होता है जो लीफ होता है, कई बार लीफ ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे लीफ है, तो ये सिंपल लीफ ही है, ये सिंपल लीफ ही है, लेकिन जो मार्जिन है उसमें इंसिजन है, कट है। अगर ये कट यहां मिडरिब तक पहुंच गया, अगर ये कट यहां मिडरिब तक पहुंच गया तो मैं इसे कंपाउंड लीफ कह दूंगा, नहीं तो मैं सिंपल लीफ वर्ड से ही काम चलाऊंगा। तो यानी पूरा लीफ एक पीस है सिंपल, अगर लीफ छोटे छोटे लीफलेट में टूट जाता है कंपाउंड, तो ये जो अपने को दिख रहा है ये लीफ के अंदर इंसिजन है। अगर इंसिजन मिड रिब तक नहीं पहुंचता तो सिंपल लीफ, अगर इंसिजन मिड रिब तक पहुंच जाता है कंपाउंड लीफ। समझ गए होगे बात। कह रहा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, एपेक्स, सरफेस, सरफेस इसलिए लीफ की अपर और लोअर सरफेस एक जैसी हो सकती हैं, उसे आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं। अपर और लोअर सरफेस अलग अलग हो सकती हैं, अपर और लोअर सरफेस अलग अलग भी हो सकती हैं, उसे कहा कि आइसोबाइलेटर। आइसोबाइलेटर में तो क्या हो गया, आइसोबाइलेटरल के अंदर अपर और लोअर सरफेस जो हैं वो आइसो मतलब सेम, आइसोबाइलेटरल यानी अपर और लोअर सरफेस सेम हैं, और अपर और लोअर सरफेस जो है लीफ की वो अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। तो एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, मार्जिन सीधी हो सकती है, उस पर स्पाइन हो सकते हैं। एपेक्स, सरफेस, एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना, इट वेरीज इन डिफरेंट लीफ, यानी ये सब चीजें अलग अलग लीफ में अलग अलग हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये जो डायग्राम है ये वेनेशन का दिखाया गया है, मतलब लीफ के अंदर जो वेन्स का अरेंजमेंट है उसे वेनेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज वेनेशन। अब ये जो पत्ता दिखाया गया है, ये जो पत्ता दिखाया गया है, इसमें ये जो है ये है मिडरिब, क्या मिडरिब, और ये इसमें से निकल रही हैं वेन्स। आप देख पा रहे हैं कि जो वेन्स है वो नेटवर्क की तरह है, तो इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। मिडरिब में से
वेन ऐसे निकल रही हैं एक नेटवर्क की तरह, और ये मिड रिब जरूरी नहीं है एक ही हो, ये अगर एक ही हो तो यूनिकोस्टेट कहते हैं, नहीं तो इसे हम अगर कई हों तो इसे मल्टीकोस्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम यूनिकोस्टेट कह सकते हैं और मल्टीकोस्टेट कह सकते हैं, वन मिड रिब। ठीक है, और मल्टीकोस्टेट में कई मिड रिब होती हैं। इसमें इस प्रकार से ये मान लो ये मिड रिब है, अब ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, अब इसमें ऐसे नेटवर्क है, इसमें ऐसे नेटवर्क है, इसमें ऐसे नेटवर्क है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मल्टीकोस्टेट व्हेन मैनी मिड रिब आर प्रेजेंट। कॉटन के अंदर ऐसा होता है। पैरेलल वेनेशन, ये मिड रिब है, जो वेन है वो इसके साथ ऐसे पैरेलली अटैच हैं, ऐसे ये देखो पैरेलली अटैच हैं, यानी वेन जो हैं वो एक दूसरे के ऐसे क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और पामेट वेनेशन होती है कि एक जो पॉइंट है, इसी पॉइंट से कई सारी वेन जो होती हैं वो निकल रही है। देखो इस पॉइंट से कई सारी वेन निकल रही हैं, तो इसे बोलते हैं पामेट वेनेशन। ठीक है, चलिए अब इसको बाद में बताएंगे। वेनेशन को देखते हैं, पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट, यानी ब्रांचेज ऑफ वेन, दैट इज नोन एज वेनेशन। ठीक है, टाइप ऑफ वेनेशन पैरेलल और रेटिकुलेट। when veins run parallel to each other, when veins run parallel to each other within a lamina, it is characteristic of most monocot। याद रखोगे तो वेन जो है वो पैरेलल है, मोनोकोट में ऐसा होता है, वीट राइस ग्रास। रेटिकुलेट when वेनलेट फॉर्म ए नेटवर्क, when वेनलेट, अब देखो यहां तो वेन्स क्या है, पैरेलल थी, यहां पे वेन या जो वेनलेट है दे फॉर्म ए नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल लीव ऑफ मोस्ट डाइकोटिलीडन, जैसे हमने देखा था रेटिकुलेट के अंदर। अब रेटिकुलेट भी दो टाइप के, यूनिकोस्टेट हैविंग वन मिड रिब, जैसे पीपल के पेड़ में एक मिड रिब है, पत्ते में ऐसे बीच में मिड रिब है और इसमें से ऐसे वेन्स निकल रही है, ऐसे नेटवर्क की तरह, नेटवर्क की तरह। फिर वेन में से क्या निकल जाएंगी, वेन में से जो निकलेगा वो वेनलेट हो जाएगा। और अगर मिड रिब कई थी, जैसे मैंने बताया था ऐसे, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, अब इसमें ऐसे मिड रिब कई हैं, एक मिड रिब ये है, एक ये है, एक ये है, फिर इनमें से ऐसे वेन्स निकल रही हैं, लेकिन ये वेन्स भी नेटवर्क की तरह निकल रही है, राइट। सो उसे बोलते हैं हम मल्टीकोस्टेट, मैनी मिड रिब, जैसे कि कॉटन में। ये वाली चीज स्किप कर सकते हो, एनसीईआरटी में नहीं है। तो रेटिकुलेट का तुम्हें पता होना चाहिए, रेटिकुलेट प्रॉपर्टी है डाइकोट की और पैरेलल प्रॉपर्टी है मोनोकोट की। पामेट, व्हेन मैनी वेन्स अराइज फ्रॉम वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से निकले बहुत सारी वेन, जैसे कैस्टर के अंदर ऐसा होता है। अब एक एक्सेप्शन तुम्हें याद रखना होता है, कोलोकेसिया एक मोनोकोट प्लांट है, लेकिन अब देखो मोनोकोट में पैरेलल होता है, बट कोलोकेसिया में रेटिकुलेट वेनिशन होती है। होना क्या चाहिए था, पैरेलल है कैसा, रेटिकुलेट। सो दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप ऑफ लीव्स, सिंपल और नॉर्मल, कंपाउंड। सिंपल और नॉर्मल लीफ किसे कहते हैं, मैंने बताया कि जो पूरा पत्ता है, पूरा